नमस्कार। आज मैं गीता के अध्याय 15वां से 12वें श्लोक के विषय में कुछ बता रहा हूँ, जो बड़ा महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए। यदादित्यतं तेजो जगत भासये अखिलम् अजश्चन्द्रमसि अजग्रणो ततेजसो विद्धि मामकम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है युवा। अब इसके देखिए भावार्थ क्या होता है। अज्ञानी मनुष्य जो होते हैं, जो नर पशु की भांति जीवन जिया करते हैं, वे ये नहीं समझ पाते हैं यह सब कुछ जो भी इस संसार में घटित हो रहा है वो सब भगवान की लीला है। उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भगवत शक्ति को समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता तो है, लेकिन उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा या अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही निकले हैं और सभी भगवान के हैं, उद्भूत हैं और सभी भगवान के प्रतिनिधि हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव की उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। मेरे प्यारे भैया बंधु, इस श्लोक से यह हम समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित करता है, पूरे संसार को प्रकाशित करता है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं, फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों की अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हुआ है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियाँ पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद होता है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि और सूर्य। चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्धजीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कतिपय विचार करते हैं। इस तरह हमें भगवत शक्ति की कृपा और करुणा को प्रदान करने के लिए उसके चरणों में सदा समर्पित रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना, कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता, हवा नहीं चलती, जीवन नहीं चलता। इस तरह भगवत शक्ति की ओर अग्रसर होकर हम उसके परम धाम को प्राप्त करने का प्रयास करें। सत नमन।